हाय गाइज, क्या आपको पता है सॉल्वेंसर जब 2020 में स्टार्ट हुआ था इसके पास कोई रूल्स था, ना रेगुलेशन, ना कोई पॉलिसी, ना कोई गाइडलाइंस। लेकिन आज के डेट में ये तेजी से उभरता हुआ एक ऑनलाइन ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो चेक एंड बाटले बाय जैसे बेस्ट ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म को कम्पीट कर रहा है। क्योंकि चेक एंड बाटले बाय पर जैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं सेम क्वेश्चन आपको अब सॉल्वेंसर पर भी मिलने लगे हैं, यानी कि डिफिकल्ट टास्क। जी हाँ गाइज, लेकिन यहाँ पर आपको रेट कम दिया जा रहा है, यानी कि सॉल्वेंसर आपसे सस्ते में काम करवा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाना होता, कोई डिग्री अपलोड नहीं करनी होती, तो आपको यहाँ सस्ता में काम करना पड़ता है। और सॉल्वेंसर अपने प्रॉफिट को बहुत मैक्सिमाइज कर रही है यहाँ पर, और इसलिए तेजी से उभर रही है। मैं आपको डेमो के रूप में दिखा देता हूँ कि सेम क्वेश्चन जो बाटले बाय पर है वही क्वेश्चन आपको चेक पर, वही क्वेश्चन आपको सॉल्वेंसर पर भी मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन, रेट डिफरेंट है गाइस। तो आप लोग यहाँ काम करते रहें, क्योंकि ऐसे भी बाटले बाय चेक पर वैकेंसी अभी बेसिक मैथ्स फिजिक्स की नहीं है, तो आप यहीं पर काम करें और अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें, अधिक अर्निंग करें। चलिए ये बात तो हो गई, लेकिन मेरी इस वीडियो का मुद्दा ये नहीं है। मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ सॉल्वेंसर से रिलेटेड। देखिए, कल तो पेमेंट का डे है, पूरे सितंबर मंथ का पेमेंट आपको कल आ जाने वाला है। आप उसे विड्रॉ करेंगे। समझ लीजिए दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने का आपको अमाउंट मिल गया, आपको खर्च मिल गया, पॉकेट खर्च आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन गाइज आप लोग रुके नहीं, ट्यूटर्स आप लोग रुके नहीं, क्योंकि हर साल पिछले साल की भांति इस बार भी सॉल्वेंसर जरूर बोनस इवेंट लाएगी। क्योंकि क्वेश्चंस का वॉल्यूम बहुत अधिक बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। अभी तो क्वेश्चन का बाहर आ गया है गाइस, लाइव ट्यूटर हो या क्वेश्चन आंसर प्रोजेक्ट, क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। क्लिक करते ही क्वेश्चन मिलते हैं। सैटरडे संडे को भी क्वेश्चन का फ्लो है, यानी कि आज के डेट में आज भी क्वेश्चन बहुत मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ट्यूटर्स फेस्टिवल में चले जाते हैं, वर्क कम करते हैं और क्वेश्चन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप लोग प्लीज बोनस इवेंट का जरूर हिस्सा बने, क्योंकि बोनस इवेंट आएगा। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन बोनस इवेंट आने का चांसेस बहुत अधिक है, और ऐसा क्वेश्चन वॉल्यूम बढ़ने से होता है। देखिए ट्यूटर्स अभी और अधिक हैं, तो हो सकता है कि बोनस इवेंट ना आए, लेकिन आएगा तो आप लोग इस मौके को छोड़े नहीं, आप लोग जरूर इसमें हिस्सा लें। अगला इन्फॉर्मेशन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंस्पेक्टर के बारे में है गाइस। क्यूसी जो है लाइव ट्यूटरिंग में है और क्वेश्चन आंसरिंग प्रोजेक्ट पर भी है। लाइव ट्यूटर्स वाले जो क्यूसी होते हैं उनका रोल जो है क्या। देखिए क्यूसी जो है मेरे और आपके जैसे ट्यूटर्स ही थे पहले, जिनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, बहुत ओल्ड ट्यूटर्स थे, उन्हीं को ही क्यूसी के रूप में अपग्रेड किया गया है। क्यूसी उन्हें बना दिया गया है, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि वे आंसर्स को करेक्टली चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और वही क्यूसी होते हैं। तो क्यूसी आप लोग, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं क्यूसी में हो, तो जितने भी ट्यूटर्स हैं उनको ये बात जानना जरूरी है कि क्यूसी का रोल क्या होता है और वह कैसे काम करते हैं। और फिर जब आपका आंसर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है। देखिएगा, जब आपका आंसर रिजेक्ट हो जाए तो आपको गाउथ एक्सपर्ट पर क्वेश्चन मिलते हैं लाइव ट्यूटर के, तो आप सपोर्ट गाउथ एक्सपर्ट को ही मेल करें। आपको सपोर्ट गाउथ एक्सपर्ट को मेल करना है, क्योंकि रिप्लाई आपको वहीं से मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, आप जो टाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो क्यूसी बहुत कम रिजेक्ट करेंगे आपके आंसर को। इंपॉर्टेंट बात है ये। सपोज लाइव ट्यूटरिंग में आपने एक क्वेश्चन को पिक किया, टास्क लिया, आपने सॉल्व किया, सबमिट किया, क्यूसी ने उसे फेल कर दिया। अब क्या, अब वो फेल हो गया तो आप 1 मिनट के अंदर उसे टास्क को रीटेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मॉडिफाई करके, सेम आंसर अपलोड ना करें, थोड़ा मॉडिफाई कर करें, तभी सबमिट होगा। जब आप सबमिट करते हैं तो हो सकता है वो दूसरे क्यूसी के पास जाए और वो पास कर दे। तो गाइस ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि जब फेल हो जाए, दूसरी बार भी फेल हो जाए, तो आप क्या करें। जब आपको लगता है आपका आंसर करेक्ट है, सही है, क्यूसी ने विदाउट रीजन उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको क्या करना है। देखिए, आपको कंप्लेन करना है। कैसे? आपको सपोर्ट गाउथ एक्सपर्ट को कंप्लेन करना है। आपको वहां मेल करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको रिप्लाई मिलेगा, और जब वो आंसर आपका पास हो जाता है, क्यूसी के द्वारा फेल किया गया आंसर पास हो जाता है, तो आपको उसका प्रॉपर अमाउंट मिलेगा। यदि आपको वहां पास नहीं हो तो आपको उसका 0 अमाउंट मिलेगा गाइस। सपोज दैट कि आपने कंप्लेन भी नहीं किया और वो आंसर जो फेल किया गया वो स्पॉट चेक किया गया, यदि वो पास होता है स्पॉट चेक में तो आपको उसका अमाउंट मिलेगा, और यदि स्पॉट चेक में फेल होता है तो आपका तो एक्यूरेसी ही कम हो जाएगा स्पॉट चेक का। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप आंसर सबमिट करते हैं तो क्यूसी के पास जाता है। क्यूसी उसे 1 2 3 4 5 सेकंड जितना भी टाइम लेते हैं वो उसे चेक करके पास कर देते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि क्यूसी ने कोई आंसर को चेक किया, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है, उनको बैन करने का क्या पॉलिसी। उनके लिए लैंड माइन सॉल्यूशंस होते हैं। जी हाँ गाइस, जैसे ट्यूटर्स का स्पॉट चेक है, वैसे ही क्यूसी के लिए लैंड माइन सॉल्यूशंस होते हैं। वो लैंड माइन सॉल्यूशन कहाँ से आते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई आंसर स्पॉट चेक किया गया आपका, आपने कोई आंसर सबमिट किया था और वो स्पॉट चेक में पकड़ाया, फेल हो गया, वही सॉल्यूशन भेजा जाता है क्यूसी के पास। क्यूसी को इस तरह के सॉल्यूशन को लैंड माइन कहा जाता है। यदि क्यूसी ने उसे पास कर दिया तो क्यूसी को बैन किया जाता है, क्यूसी का एक्यूरेसी कम होने लगता है और क्यूसी हट जाते हैं। तो याद रखें, स्पॉट चेक ने जिस आंसर को फेल कर दिया, यदि क्यूसी ने उसे पास किया है तो फिर वो लैंड माइन सॉल्यूशन कहलाता है और क्यूसी को वहां से बैन किया जाता है। तो क्वेश्चन आंसरिंग प्रोजेक्ट के क्यूसी के बारे में बात करते हैं, तो उन प्रोड्यूसर्स को जिन्हें आज के डेट में क्यूसी बनाया गया है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि वे बहुत अच्छे एक्यूरेसी रखने वाले प्रोड्यूसर्स को क्यूसी बना दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जितने भी लोगों को क्यूसी बनाया गया है। क्वेश्चन आंसरिंग प्रोजेक्ट में क्यूसी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए आप लोग स्टैंडर्ड को जरूर फॉलो करें। क्यूसी को थोड़ा लेनियंसी दिखाने को कहा गया है सॉल्वेंसर की तरफ से। आपका आंसर अब कम रिजेक्ट होगा। हैंड रिटन सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा साफ साफ लिखें, स्टैंडर्ड को जरूर फॉलो करें।
फिर आप क्वेश्चन आंसरिंग प्रोजेक्ट पर भी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ये लाइव ट्यूटरिंग से बिल्कुल अलग है गाइज। यहाँ पर आपको क्यूसी डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं और लाइव ट्यूटरिंग में क्यूसी आपसे डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। तो गाइज आप लोग ध्यान रखें, दोनों डिफरेंट कैटेगरी है। आप लोग दोनों जगह क्वेश्चन आंसरिंग और लाइव ट्यूटरिंग करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जितने भी क्यूसी हैं वे बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं। तो आप लोग अच्छी एक्यूरेसी रखने वाले लोग क्यूसी बने, और आप लोग यदि ओल्ड ट्यूटर हैं तो भी, ओल्ड प्रोड्यूसर हैं तो भी क्यूसी बन सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं पिछले वीक में जो हुआ उसका कंसेक्वेंस इस वीक में क्या रहा। पिछले वीक में स्पॉट चेक एक्यूरेसी नहीं हुई थी क्योंकि सॉल्वेंसर की टीम छुट्टी पर थी। स्पॉट चेक एक्यूरेसी जैसे ही हुई बहुत सारे लोग बैन हुए हैं। जी हाँ गाइस, लाइव ट्यूटरिंग बहुत सारे लोग बैन हुए हैं। तो इसलिए स्पॉट चेक हो या नहीं हो, आप लोग अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखें, तभी आपका एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन रहेगा और आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम अर्निंग कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का फ्लो दो तरह का है, मैं आपको बता दूं। एक तो नॉर्मल प्रोड्यूसर, एक प्रो प्रोड्यूसर और एक प्रो ट्यूटर। गाइस प्रो ट्यूटर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल रहा है, रेट वही मिलता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट मिलता है, इसलिए क्वेश्चन का वॉल्यूम उनके पास ज्यादा होता है। प्रो ट्यूटर यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना था, मैंने इसकी वीडियो पहले भी दी थी और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी बताया कि उन्हें ग्राफिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस जो है ना किसी पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डे में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। सपोज अगर किसी कॉलेज में कोऑर्डिनेट पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पर ग्राफिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे ना, वहां स्टूडेंट्स ग्राफिकल क्वेश्चंस ही अपलोड करेंगे क्योंकि असाइनमेंट उनको वही मिला है, ग्राफिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आपको क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे। अगले दिन जब चैप्टर चेंज होगा उनका, सपोज कि उन्हें अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, तो फिर नेक्स्ट आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन वेरी करते हैं। कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जा रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मिलने लगेंगे। क्वेश्चन वही मिलते हैं जो उनको असाइनमेंट दिया जाता है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि मुझे केवल ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। आप लोगों को एक सर्वे भी भरना था, हो सकता है उसकी वजह से आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे हो। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैसा अपलोड किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों की लाइव ट्यूटरिंग की आईडी बैन हो गई है परमानेंटली या फिर टेम्पोररीली, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि वे भी एक रास्ता खोज सकते हैं। कौन सा रास्ता? प्री रिव्यू ट्यूटर का लिंक मैंने आपको दिया है पहले से, आप उसका फॉर्म फिल करें। जैसे ही वैकेंसी आती है उसी आईडी से आपको प्री रिव्यू ट्यूटर बना दिया जाएगा और फिर आप वहां पर क्वेश्चन रिव्यू तो कर ही सकते हैं। गाइज आपका आईडी बैन हो गया फिर भी आप प्री रिव्यू ट्यूटरिंग कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल प्री रिव्यू ट्यूटरिंग का लिंक ओपन करके आप प्लीज फॉर्म भर दें और आप प्री रिव्यू ट्यूटरिंग पास करके आप वेट करें। जैसे ही वैकेंसी आती है आपको ले लिया जाएगा वहां पर और 50 पैसे पर क्वेश्चन अर्न कर सकते हैं। नाइट में 11 to 12 o'clock और मॉर्निंग 6 o'clock तक मैक्सिमम 200-300 क्वेश्चन का प्री रिव्यू कर सकते हैं और फिर आपको अच्छी अर्निंग हो सकेगी वहां पर भी। तो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, बहुत सारी अपडेट्स मैं लाने वाला हूं आपके लिए ऐसे ही। और शेयर करें, लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।